जरा भी दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी नई क्राइम स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने वाला हूँ ऐसे क्रिमिनल के बारे में जो कि फिल्मों से मोटिवेटेड होकर जुर्म की दुनिया के दलदल में फंसा और अक्सर इसके साथ उल्टा हुआ था। क्योंकि जब भी लोग फिल्म कोई भी सीरियल देखते हैं तो उससे जो है सकारात्मक चीज़ों को लेता है, लेकिन जो ये क्रिमिनल था, इसने जो नकारात्मक चीज़ों को अपने जो है दिल और दिमाग में बैठाया है। हालांकि कई लोगों ने इसका नाम भी सुना हुआ, आटू शंकर के नाम से ये उस टाइम पे बहुत प्रचलित था। हालांकि जो इसके अभी की जो न्यू जनरेशन है उन्होंने सिर्फ फिल्मों वगैरह में इसका नाम सुना हुआ। उस टाइम पे जो आटू शंकर जो था, बहुत ही कुख्यात डाकू या क्रिमिनल बोल सकते हैं। इसने जो जुर्म की दुनिया में आने के बाद हर ऐसे जो काम किए जो कि एक क्रिमिनल करता है, और या कहेंगे उससे भी बढ़ चढ़ कर जो है काम करे। तो हालांकि कहानी फिल्मी है, हालांकि इस पर इसके जो आधार पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें शायद अक्षय कुमार जी हीरो हैं और आटू शंकर का आगे कोई विलन है। तो चूंकि ये मद्रास का खूंखार किलर आटू शंकर था, तो पहले इसका हालांकि नाम आटू शंकर नहीं था, इसका नाम था गौरी शंकर। तो इसका आटू शंकर कैसे पा मैं आगे चलकर कहानी में बताऊंगा। गौरी शंकर का जन्म होता है मद्रास में, क्योंकि अभी लोग उसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो मद्रास में इसका जन्म हुआ, और चूंकि गरीब फैमिली से था तो किसी अभी चूंकि मद्रास का एक गांव है, उसका नाम मुझे एक्चुअल पता नहीं, तो वहाँ पर इसका जो जन्म होता है फिर ये मद्रास आता है। और चूंकि काम के सिलसिले में अक्सर 15-20 साल की उम्र में जो अक्सर लोग होते हैं कुछ ना कुछ कमाने के लिए शहर जाते हैं, क्योंकि गांव में उतना रोजगार नहीं मिलता। तो अब ये जाता है मद्रास। मद्रास में जाकर चूंकि इसका एक शौक था, बहुत जबरदस्त शौक था पेंटर का, पेंटिंग का काम किया करता था, और इसे फिल्म देखने का भी बहुत शौक था। और इसका जो बचपन से सपना था, तो सोचता था कि मैं मद्रास चला जाऊंगा, मुंबई जाऊं तो वहाँ कुछ शायद फिल्मों में काम मिले और कुछ बात बने। तो अभी मद्रास पहुंचता है और वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करता, और इसके बाद चूंकि इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर जो है पेंटिंग वगैरह में था, तो ये अभी पेंटिंग करता है। तो उस टाइम पे जो फिल्में आती थी तो पहले हाथों से पेंटिंग वगैरह का काम होता था। हालांकि यार इस टाइम पे जो है बड़ी मशीनों से जो ये पोस्टर वगैरह छपने लगी। तो इसने कई ऐसे कॉन्टेक्ट लिए जो बड़े बड़े फिल्म वगैरह के, और जो घर के आसपास दीवारों पे जो पेंटिंग एड्स वगैरह की पेंट किया करता था, और काम किया करता था, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। और अब उसी टाइम चूंकि वहाँ पर उसका भाई भी था जिसका नाम था मोहन, तो वो भी आ गया, और दोनों भाई जो अच्छा काम कर रहे थे। तो उसी टाइम जो एक अचानक इन लोगों के साथ हादसा हुआ। हादसा ये होता है कि हादसा बोले या कुछ ही बोल सकते हैं। तो उसी टाइम मद्रास की गवर्नमेंट ने मद्रास में जो शराब थी उसको बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद हो ये रहा था कि चूंकि महिला बहुत खुश थी इसके जो आने के बाद, इतना बड़ा आदेश था चूंकि गवर्नमेंट का था, तो महिलाएं खुश थी। लेकिन शराबबंदी के कारण जो कहीं ना कहीं जो लोग, जो पैक टाइप लोग होते हैं और कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, तो ये था कि शायद शराबबंदी के बाद जो है गवर्नमेंट गिर जाए, सरकार गिर जाए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि इस चीज़ से लोग खुश नहीं है, तो इसके बाद जो है गवर्नमेंट फिर से शराब चालू कर देती है। क्योंकि महिलाएं शराबबंदी की बात खुश थी, लेकिन जैसे ही शराब जो चालू होती तो फिर महिलाएं प्रदर्शन वगैरह करती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो इसके बाद गवर्नमेंट फिर से शराब पर बैन लगा देती है।
हालांकि अब हो ये रहा था कि जैसे ही जो अब शराब बंद हुई तो अब मद्रास में स्मगलिंग होने लगी इसकी, शराब की, क्योंकि नए नए तरीके से लोग मद्रास में शराब लाते और उसको बेचा करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। तब हुआ है कि जो इसके ऑटो शंकर बोले हैं, गौरी शंकर के जो दोस्त थे वो भी इसी चीज में जो है काम करने लगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा था और कहीं ना कहीं ये था कि जल्दी जो है पैसे वाला बनना है। तो इसके बाद जो है ये खबर गौरी शंकर तक पहुंचती है। तो अब गौरी शंकर भी करता ये है कि अपने दोस्तों के साथ जो है इस काम में लग जाता। उसके बाद जो उसका भाई था उसको भी इसी काम में लगा था, और भाई का साला था जिसका नाम था मोहन, तो उसको भी जो अब ये इसी काम में लगा देता है, क्योंकि अब ये काम कर रहा था और चूंकि दूसरी किसी गिरोह के लिए काम करता था तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। तो अब हो ये रहा था कि धीरे धीरे शराब तस्करी में भी अच्छा पैसा आ रहा था और पैसा की कमाई भी अच्छी होने लगी, अब जिंदगी अच्छे से कट रही थी। फिर हुआ ये कि अब इसने एक काम किया कि ऑटो जो है इसकी शराब तस्करी के लिए, चूंकि ऑटो लिया इसने, चूंकि होता है कि ऑटो वगैरह में लोग इतना कोई शक नहीं करते हैं और जो है शराब को आसानी से स्मगलिंग या जो है छपा कर बेची जा सकती है। तो उसने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अब मैं खुद का गिरोह बनाऊंगा जिस गिरोह के लिए काम करता है और उसको छोड़ देगा। इसके बाद तीनों ने, इसके जो भाई और आटो शंकर और इसका जो साला था इसके भाई के साला, तीनों ने दूसरा गिरोह छोड़ा और अपना गिरोह बनाया। इसके बाद ने जो एक ऑटो खरीदा और ऑटो में जो इसकी शराब की तस्करी करने लगे। पर अच्छा काम चला और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। अब चूंकि इसको जो डांस बार वगैरह में जाने का शौक था, तो वहाँ के जो बार थे बड़े बड़े डांस के, जहाँ पर महिला नृत्य करती थी, नाचती थी, तो वहाँ पर जाता और उनको देखता। और देखने के बाद उसके अचानक दिमाग में एक बात आई, इस चीज़ से जो है महिलाओं के डांस से या जो है महिलाओं की तस्करी करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि वो देखता था कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे और महिलाओं को देखते थे और उनको कहीं ना कहीं महिलाओं की भूख थी। तो इसने अपना दिमाग लगाया, तो इसने अपना एक उस टाइम चूंकि उसके बाद पैसा भी बहुत हो चुका था, तो इसने दिमाग लगाकर एक जो है अलग से एक आउट एरिया में अपना एक लॉज खुलवाया है या बनवाया, ले लिया हुआ। और उसमें अब इसने लड़कियों को जो है लाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम मद्रास में ये था कि ये चलन था या बोल रहे झूठी खबर भी थी कि महिलाओं को बेचा जाता है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसने जो गरीब फैमिली से आती थी और जो गरीब माँ बाप थे और तो कई इस नौकरी वगैरह का झांसा देकर अभी अब जो है शहर पर ला, जो है शहर में लाया। उसने ऐसी 10 15 20 महिलाएं और या लड़कियां इकट्ठा करी और उस लॉज में रखा। इसके बाद जो अभी लोगों के लिए लड़कियों की सप्लाई करने लगा। तो इसका ये धंधा भी चल उठा और धीरे धीरे इतना चला कि जो है इससे पुलिस वाले और बड़े बड़े नेता भी जुड़ गए। क्योंकि होता ये था कि जब भी ये चल रहा था कि यदि उसको इस प्रकार के स्मगलिंग या दारू शराब वगैरह की जो स्मगलिंग करनी है तो बिना नेता के या बिना पुलिस वालों की सहमति से नहीं हो सकता। तो उनको भी इस चीज़ में कुछ ना कुछ लाभ देना या उनको जो है इसमें कुछ भागीदारी देना। तो अभी कुछ पुलिस वालों को या कुछ नेताओं को भी ये लड़कियों की सप्लाई करता था। तो चूंकि अभी धीरे धीरे इसका रुतबा ही बढ़ रहा था और जो है पैसा भी अच्छा खासा कमा रहा था। और अब हुआ ये कि अभी जहाँ पर ये भी जब डांस बार में जाता था तो उस डांस बार में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम मुझे एक्चुअल में है नहीं पता,
कोई लड़की थी तो उसको ये प्यार करता था और लड़की भी इसको ऑटो शंकर को प्यार किया करती थी। तो प्यार करने के बाद ठीक ठाक लाइफ चल रही थी, पैसा भी कमा रहा था, शराब की स्मगलिंग हो रही थी और लड़कियों की स्मगलिंग भी करने लगा था, लड़कियों को झांसा देकर नौकरी वगैरह खिलाता और इस दलदल में जो है झोंक देता था। कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था कर लेता लड़कियों की, जैसे भी उसने अपने दिमाग से करी हो। तो ठीक ठाक धंधा चल रहा था। इसके बाद उसको प्यार हुआ एक लड़की से और बाद में ये खबर आई थी कि जो लड़की थी वो किसी और दूसरे लड़के के साथ अपने आशिक के साथ जो है भाग गई थी। तो ये खबर जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, या उसको इस चीज़ से बहुत बड़ा जो है लगा। और तो इसके बाद इसने क्या किया, उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट किया और इसकी जो सारे गिरोह में लोग थे, हालांकि इसका गिरोह भी अच्छा खासा बढ़ गया था, 100-200 लोग, और सारे हथियार, गन वगैरह, बंदूक, ये सारी चीज़ें रखता था। तो इसने उसको ढूंढना स्टार्ट किया। ढूंढने के बाद वो लड़का और जिससे वो प्यार करता था लड़की दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों पकड़े जाने के बाद इसको ऑटो शंकर के पास जो है, जहाँ पर एक अपना लॉज बना के रखता था जहाँ पर लड़की की सप्लाई किया करता था, तो वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर उस लड़के को इतना मारा गया और उस लड़की को साथ साथ दोनों को इतना मारा गया कि जब तक दोनों की जान नहीं चली गई। दोनों को मारा और पहले मारा उसने लड़की को जिससे वो प्यार करता था। मारने के बाद उसको दीवार में चुनवा दिया और फिर लड़के को मारा। लड़के को मारने के बाद उसके लड़के को साथ उसने जिंदा जलाया था। लड़के को जिंदा जलाया था और लड़की को मारने के बाद दीवार में चुनवाया और लड़के को जो जितना भी हिस्सा बचा था जलने के बाद, तो वहाँ के समुद्र वगैरह बंगाल की खाड़ी में उसको जो है फेंक दिया था। तो फर्स्ट टाइम इसका ये अभी जो है एक क्राइम था, पहली बार इसके हाथों से अभी 2 मर्डर हो चुके थे। तो हालांकि अब इसकी जो है बैठक बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, पुलिस वालों से हो चुकी थी, तो इसको क्राइम वगैरह कोई ज़्यादा डर नहीं लगता, इसको कोई असर नहीं पड़ता था। इसको जो पुलिस भी कोई कंप्लेन कर देता, पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करता तो कोई भी पुलिस एक्शन नहीं लेती। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ भी अच्छी चल रही थी। उसने अपने जो है दुश्मन को भी मार दिया था, दुश्मन ही बोल सकते हैं, दुश्मन को मार दिया था। अब हुआ है कि 1988 में एकाएक करके लड़कियां गायब होने लगी। हालांकि इसके बाद उन लड़कियों के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन करी। कहीं ना कहीं शक था कि जो लड़कियां गायब हुई तो इसमें ऑटो शंकर कहाँ था, लेकिन उसका रुतबा इतना था, दबदबा था उस एरिया में कि जो पुलिस भी कुछ नहीं करती, अपने हाथों पे हाथ रख कर बैठा रहती थी, क्योंकि पुलिस वालों को अपना हिस्सा मिल जाता था और उसके जो हाथों में नेता वगैरह भी थे। तो फिर धीरे धीरे 8-10 लड़कियां जो है गायब हुई, पुलिस कंप्लेन हुई, लेकिन कुछ भी इस केस के नहीं हुआ। तो जो ये धंधा कर रहा था पेरियन इलाके में कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इस लड़कियों की गायब करने में जो है ऑटो शंकर का भी हाथ था। हालांकि सबको पता था और लेकिन हो कुछ नहीं रहा था और कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था और पुलिस वाले भी उसके साथ थे, नेता भी उसके साथ थे, तो उनके माता पिता ही परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई कंप्लेंट ना आई, कोई किसी प्रकार की वो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो अब हुआ है कि एक बार की बात है कि उसी इलाके में जहाँ पर ये जो है लॉरी वगैरह किया करता था, जो अपना धंधा करता था, तो वहाँ से एक लड़की गुजरती है, क्योंकि वो लड़की गुजरात की थी, तो पढ़ने वगैरह के लिए वहाँ पर गई होगी और गुजर रही थी, शायद कॉलेज से लौट रही हो, जहाँ से भी शायद दफ्तर से अपना काम करके लौट रही हो, कुछ ऐसा था। तो इसके बाद उस लड़की को अचानक कुछ लोग ऑटो लेकर आते हैं और उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो किडनैप करने के बाद
इसको ज़बरदस्ती ऑटो में बैठाया जाता है और इसके मारपीट करी जाती है और इसके मुँह में ज़बरदस्ती कपड़ा ठूंसा जाता है। हालांकि लड़की जो हिम्मत वाली थी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने हाथ पांव चलाए। हाथ पांव चलाने के बाद ये उन लोगों से छुड़ाने में जो है कामयाब रहती है। कामयाब रहने के बाद अब ये चूँकि निकल कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराती है। बोलती है कि मुझे किडनैप करने की कोशिश करी गई, इतने इतने लोग थे और ऑटो से मुझे किडनैप किया जा रहा था। तो अब हो ही रहा था कि किसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करी जाए। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप क्या नाम जानती हो, कोई हुलिया, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो पुलिस वाले वो लड़की बोलती है कि 4 लोग थे और एक जो ड्राइवर था उनमें जो ऑटो चला रहा था, तो उसके जो साथी थे उसको ऑटो शंकर करके बोल रहे थे। तो पहली बार गौरी शंकर के बाद जो इसका नाम पड़ा था ऑटो शंकर, यहीं से इसका जो नाम ऑटो शंकर चलना स्टार्ट होता है। तो चूंकि अब इसके बाद उसका ऑटो शंकर का जो स्केच वगैरह बनाया जाता है, तो इसके बाद जो ये सारी चीज़ें उसके आते हैं, नाम आता है। हालांकि इस केस के हो जाने के बाद भी इस केस का ज़्यादा कुछ होता नहीं है और चूँकि हो ही रहा था कि पुलिस वाले भी उसके हाथ के थे, नेता भी उसके हाथ के थे। पुलिस जो कंप्लेन होती है वो हट भी जाती है कंप्लेन। फिर से अब ये धंधा में उतर जाता है। अब एक दिन की बात है कि हुआ ये कि जहाँ पर ये अपना धंधा चलाता था, जिस लॉज में अपनी खुद की लॉज लिए था, वहाँ पर वहीं के 3 लड़के आते हैं और लड़के आने के बाद क्योंकि इन लड़कों की तो वहाँ की तो 3 लड़के थे, 3 लड़कियाँ पसंद आते हैं। पसंद आने के बाद जो वो लड़के बोलते हैं कि मुझे इन लड़कियों के साथ मतलब कि इन लड़कियों को ले जाना है और साथ में शहर में घूमने जाना है। तो ऑटो शंकर जो मना कर देता है, बोलता है कि इस प्रकार की परमिशन नहीं है, हम लोग लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। तो इस पर उन तीनों लड़कों की इसके साथ जो है लड़ाई झगड़ा होता है, कहासुनी होती है। तो चूंकि ऑटो शंकर के पास बहुत पावर था, पैसा था और लोग भी थे, तो इसके दम पर ये लोगों को बुलाता अपने आदमियों को, जो उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे, उनके साथ मिलकर ये 3 लड़कों को मारता है और इतना मारता है कि जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती। इनकी मौत हो जाने के बाद इन तीनों को जो दीवारों में चुनवा देता है। तो इसके बाद चुनवा जाने के बाद अब फिर से जो ऑटो शंकर अपनी जो वापस से रफ्तार में चल रहा था। पर हुआ है कि अब ये किडनैपिंग की बात हो चुकी, 9 लड़कियां भी किडनैप हो चुकी थी और इस लड़की ने भी बयान दिया था ऑटो शंकर का। तो धीरे धीरे ये मामला जो है दिल्ली तक पहुंचता है, क्योंकि कुछ पुलिस कर नहीं रही थी और लगातार लोगों की मौतें हो रही थी और लड़कियां भी गायब हो रही थी। तो इसके बाद जो अभी मैटर दिल्ली पहुंचता है, तो दिल्ली की सरकार इस पर एक्शन लेती है और वहाँ के जो सीएम साहब थे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मद्रास में बहुत ही क्राइम बढ़ रहा था और लड़कियां वगैरह की स्मगलिंग और उनकी मौतें, लोगों की मौतें, सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ के सीएम थे तो उनको जो है सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। गवर्नमेंट वहाँ पर जो शासन लागू होता है, राज्यपाल का जो है शासन लागू होता है। इसके बाद राज्यपाल के शासन के बाद अब अच्छे तरीके से जो है इस मैटर की जो ये बड़ा मैटर था, चूँकि लड़कियों को गायब होना, ये सारी चीज़ें, तो इसके बाद राज्यपाल शासन आने के बाद अब इसकी अच्छी तरीके से तहकीकात होती है और पुलिस की एक बड़ी टीम जो है इसको पकड़ने के लिए बनाई जाती है। तो कहते हैं कि टीम बनाने के बाद 1988 में इसको पहली बार ऑटो शंकर को गिरफ्तार किया जाता है।
गिरफ्तार करने के बाद हालांकि चूंकि इसका दबदबा इतना था और पहुंच भी बहुत थी, तो इसको जमानत भी मिल जाती है। फिर इसके बाद जमानत पे मिलने के बाद फिर फिर से प्रेशर आता है दिल्ली से, और जो ऑटो संघा को फिर से गिरफ्तार किया जाता है और उसकी जो जमानत रद्द की जाती है। और जो चूंकि गिरफ्तार करने के बाद अब चूंकि था तो ये कि इसने जो कत्ल किए हैं और जो लोगों की लड़कियों की जो स्मगलिंग किए हैं, और कुछ लड़कियों की भी, 2 लड़कियां जो गायब हुई थी उनकी भी कत्ल की है, तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था कि जो इन सारी चीज़ों को साबित कर सके, या सबूत ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तो ऑटो शंकर को कहीं ना कहीं जो शायद ये उसका केस, उसके लिए ये केस ज़्यादा बड़ा नहीं था, या बड़ा केस बन नहीं पा रहा था, क्योंकि जो अदालत है सबूत मांगती है, यदि कत्ल किया है तो उसका डेथ बॉडी बताओ या कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे सिद्ध हो सके। तो जो टीम बनाई गई थी पुलिस में, तो उसमें एक कोई पुलिस वाले थे जिसको जो इस ऑटो संघा की जाने जो सारी चीज़ें कर जन्म कुंडली इसको मालूम जो है पता थी। तो पुलिस वाले जो थे उसमें, उनका मुझे नाम एक्चुअल में पता है नहीं। तो बताते हैं उस टीम को कि ऑटो शंकर ऐसा ऐसा आदमी है और इससे कहाँ से इसने स्टार्टिंग करी और कहाँ तक अभी कैसा कैसा काम करता है। तो उनको ये भी पता था कि इसकी जो जिन लड़कियों को मारा इसने कहाँ किया, और जो लड़कों को मारता है, जितने भी सारे इसने मर्डर किए कहाँ किए। तो इसके बाद उस जहाँ पर ये लॉज वगैरह चलाता था वहाँ से लड़कियों को आयात कराया गया और वहाँ पर खुदाई स्टार्ट करी। तो खुदाई स्टार्ट करने के बाद वहाँ 8-10 लड़कियों की और लड़कों की कुछ कंकाल बरामद हुई, जो कि एक कुछ पुख्ता सबूत थे जो कि इसको ऑटो शंकर को फांसी तक चढ़ाने के लिए। हालांकि इसकी इतना ही सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी फिर से इसको जो है जमानत मिल जाती, जमानत नहीं मिलती या बोलेगी जमानत दिला दी जाती है, क्योंकि इसकी अभी भी इसकी पास जो थे कुछ नेताओं प्लस वालों की कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स थी, क्योंकि ये रखता था अपने पास कि बुरे वक्त में काम आया। तो नग्न फोटो कुछ नेताओं की, कुछ पुलिस वालों की, और बाकायदा एक डायरी मेंटेन करता था कि किस लड़की को किस नेता के पास कितनी तारीख को सप्लाई किया है और किस नेता को कितने पैसे दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब पुलिस के सामने आ रही थी। तो इसके बाद वो फिर जमानत के बाद अभी ये भाग जाता है, और भागने के बाद फिर ये पहुंचता है वहाँ का कोई इलाका था, वहाँ पर अब ये पकड़ा जाता है। पकड़ जाने के बाद फिर से इसको जेल लाया जाता है और इसके जो जितने भी साथी थे अब एक एक करके सभी को गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे गिरोह में उनके जो 10-15 लोगों को, जिसके बॉडीगार्ड, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब जो उनका गिरोह जितना भी गिरोह था, उनका जो सर्कल था पूरा पुलिस की गिरफ्त में था। अब इसको जो अच्छे तरीके से जो है पुलिस रिमांड पर लेती है और अच्छी सताई करती है और पूछती है। और उसके भाई का साला था जो मोहन, अब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सारे राज उगल देता है, बोलता है देता है कि जो जितनी भी लड़कियां की या जो गायब हुई, जो उस टाइम पर 9 लड़कियां गायब थी, जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़कियां थी, बड़े घराने की लड़कियां थी। तो उसने बताया था कि इन लड़कियों को इसने अगवा कराया था और बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों की लड़कियां सौंपी गई थी, और लड़कियों ने विरोध किया तो उनको मारकर दीवारों में चुनवा दिया गया था। कुछ लाशों को जो है समुद्र में फेंक दिया गया था। तो फिर ये सारे मुकदमे अब उस पर डाले गए और जितने भी उसके साथी थे सभी पर मुकदमा चार्ज हुए। इसके बाद ऑटो शंकर को जो अदालत में पेश किया गया। पेश करने के बाद ऑटो शंकर ने बताया कि हाँ, मैंने 9 लड़कियों को अगवा किया था और
कई लड़कियों को मारा भी है, कई लड़कों को मारा है, कई कत्ल किए। ये सारी चीज़ें वो उगलता है और अपने सारे जुर्म कबूल करता है। तो इसके बाद 31 मई 1991 में इसके भाई के भाई को, जिसका नाम मोहन था, उसके साले को और ऑटो शंकर को फांसी की सजा दी जाती है। इसके बाद ये हालांकि हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अपनी अपनी जो अर्जी लेकर के इस फांसी को कम किया जाए, वो कम से कम सजा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और राष्ट्रपति सभी जो इनकी लाइफ लाइन थी, सभी को इन लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सभी जगह से उनको निराशा हाथ में लगी। और हालांकि कुछ जो साथी थे उनको कुछ कम कम सजा हुई थी, 8-8, 10-10 साल की जो उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे उनको कम सजा हुई, और मेन जो 3 लोग थे इनको फांसी की सजा दी गई। तो 27 अप्रैल 1995 को ऑटो शंकर, उसके भाई मोहन और ये तीनों को जो है फांसी की सजा दी गई, और 27 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया 1995 में। तो ये उसको फांसी पर लटकाने के बाद फिर कुछ ये भी खबरें आई थी कि जो जहाँ पर वो रहता था, जिस सोसाइटी में, लोग उसको अच्छा मानते थे और सारी चीज़ें। एक्चुअली में होता है कि वो कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा। तो जहाँ पर ही रहता था तो वहाँ के लोगों की बहुत मदद करता था, और किसी को जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो ये हमेशा आगे खड़ा रहता था। तो जहाँ पर ही रहता था उसके एरिया में ये जेंटलमैन था, और बाद में आया कि फिर पता चल गया था कि इसने की जो कुकर्म जो इतने भयानक रहे हैं, और इतने सारी चीज़ें किस प्रकार इसने पैसे कमाए, सारे राज को ले गए। और कहते हैं कि इसने शादी भी करी थी, और बीवी थे, बच्चे थे, और बीवी बच्चों को भी इस के बारे में कहीं कुछ जानकारी नहीं थी। इसके बाद सारे इसके राज खुलते हैं, उनको फांसी दी जाती है। तो दोस्तों ये कहानी है ऑटो शंकर की, जो कि कई दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों को सुनाऊं। तो हालांकि जितना टाइम मिलता है मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छी कहानी जो आप लोगों के पास जो है पेश कर सकूँ। हालांकि इसमें कई लोगों ने ये कहानी सुनी हो, कुछ चीज़ें रह गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।